गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 4 और मैं नहा धोकर मंदिर के लिए आ गई हूँ। और रास्ता बड़ा ख़राब है, रास्ते में बड़ी ही दिक्कत हो रखी है। ये गांव में तो फिर भी गलियाँ ठीक ठाक हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ घर के पास का रास्ता है वो बहुत बेकार है। मंदिर में दर्शन करके मैं आ गई हूँ घर, और घर आकर मैंने बच्चों को भेज दिया स्कूल भेजने के बाद उनका लंच वगैरह तैयार करके देकर फिर मैं लग गई कपड़ों की तय करनी थी, क्योंकि कल मैंने जो कपड़े धोए थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे और पड़े हुए कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने सबसे पहले बाकी काम छोड़कर पहले कपड़ों की तय बनानी शुरू कर दी है। कपड़ों की तय बनाकर उनको सबके जिसके भी हैं सबको उनकी जगह पे रख के फिर करूँगी बाकी और काम। बच्चे स्कूल चले गए हैं तो अब मेरा खाना बनाने का काम तो हो चुका है। अब मैं करूँगी इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी डस्टिंग कर दूँगी और फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और इनके पापा अभी सोए हुए हैं, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आए थे। नाइट शिफ्ट करने के बाद वो सुबह सुबह ही थोड़ा खाना पीना करके अपना सो जाते हैं। उनके कमरे में मैं पहले ही झाड़ू पोछा कर देती हूँ ताकि वो आराम से सो जाए, उनकी नींद ना खुले। क्योंकि अगर मैं उसमें बीच में ही झाड़ू पोछा करने के लिए जाऊँगी तो वो नींद ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं उनके कमरे में पहले ही कर देती हूँ। ये देखिए, ये सो रहे हैं इधर दूसरे कमरे में। मैं बिल्कुल आराम से सारा काम करती हूँ ताकि कोई आवाज़ ना हो। धीरे धीरे से आवाज़ होगी तो उनकी आँख खुल जाएगी और फिर नींद पूरी नहीं होगी, क्योंकि नाइट शिफ्ट में नींद को पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं लगा रही हूँ हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ा बाहर जाकर देखूँगी किचन गार्डन में, वहाँ भी कोई सब्ज़ी हो रखी होगी तो वो तोड़ कर ले आऊँगी। क्योंकि कई सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो 2 दिन तक ना देखें तो वो पक जाती हैं और पकने के बाद फिर वो अच्छी नहीं लगती। हॉल में लगभग मेरा पोछा हो गया है। ये आ गई हूँ मैं किचन गार्डन में। ये देखिए हमारी बेल कितनी अच्छी हो रखी है, घिया की भी और तोरी की भी। तोरी पर तो तोरी लगना भी शुरू हो गई है। ये देखिए कितनी पतली ही तोरी लगी हुई है। सारी बेलें अब बारिश के मौसम में अच्छी हो रखी हैं। इधर करेले की बेल भी अच्छी हो गई है। इस पर देखो ये छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं। क्या पता ये बड़े होकर हमारे काम ही आ जाए सब्जी बनाने में। लगता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं बड़े होंगे कि नहीं। भिंडी हमारी काफ़ी अच्छी हो रखी है बारिश के मौसम में। इस पे रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ भिंडी मिल ही जाती है। 2-4 दिन की इकट्ठी करने के बाद हमारा सबका काम चल जाए, इतनी सब्ज़ी हो जाती है। क्योंकि 4-5 भिंडी तो सबके लिए नहीं बन पाएंगी, थोड़ी ज़्यादा ही इकट्ठी हो जाएंगी तो तभी बनाएंगे। और इधर ये देखिए हमारा गुड़हल का पौधा भी बहुत अच्छा हो चुका है। गुड़हल के पौधे पर फूल काफ़ी खिल चुके हैं। आज इस पर बहुत सारे फूल खिले हैं और उनको मैं सबको तोड़कर कल के लिए मंदिर के लिए पानी में रख दूँगी। एक गिलास में पानी भरकर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ऐसे के ऐसे ही खिले रहें सुबह तक ताज़े तरोताज़े। फिर मंदिर में जाकर इनको चढ़ा दूँगी। अब इनसे ही मेरा मंदिर में जाने का काम हो जाता है फूलों से। अब मुझे बाहर से फूल नहीं लेने पड़ते। बारिश के मौसम में अच्छे हो रखे हैं फूलों का पौधा भी। ये देखिए सब कुछ हरा भरा है, इनमें भी फूल आने लग गए हैं अब तो बारिश के मौसम में। अब मैं आ गई हूँ अंदर और ये थोड़ा सोकर उठ गए हैं। ये सुबह नाश्ता करके सोए थे,
दूध वगैरह लेकर आज मैंने सुबह बनाई थी छोले की सब्ज़ी। और छोले की सब्ज़ी के साथ मैंने बच्चों को दे दी थी लंच के लिए पूरी बनाकर, और इन्होंने किया था सिर्फ नाश्ता, इसलिए अब इनके लिए बनाऊंगी पूरी। और बच्चों के लिए मैंने बना दिए हैं चावल, वो खाएंगे छोले और चावल। और ये चावल खाते नहीं हैं इनके पापा, इनका परहेज रहता है साइनस के कारण, तो ये चावल नहीं खाएंगे, तो मैं इनके लिए बना दूंगी पूरियाँ। और गर्मी इतनी हो रखी है कि पूरी बनाने में पसीना पसीना हो रखी हूँ, इसलिए पंखा भी चला रखा है मैंने, पर फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोपहर का खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है, साथ साथ बना के देना भी ज़रूरी है, क्योंकि नाइट शिफ्ट करके ये खाना आगे पीछे हो ही जाता है, क्योंकि नींद आ जाती है जल्दी सुबह, तो नाश्ता करके ही कभी कभी सो जाते हैं ये ऐसे ही बिना खाना खाए। तो इसलिए दोपहर को थोड़ा हैवी लंच देना पड़ेगा ताकि नींद पूरी कर लें अपनी। ये देखिए खाने के लिए बैठ गए हैं, और मैं इनको बीच बीच में ही देती रहूँगी, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। बच्चे का टाइम हमारे का हो चुका है, या भी टाइम हो गया है 1:45 के लगभग, और उनका भी स्कूल से आने का यही टाइम है। आज की वीडियो में हमारा यही सब कुछ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।